अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम सब देख चुके हैं कि मोहम्मद बोजदाग कोरलश उस्मान ड्रामे को बिल्कुल सही तारीख के मुताबिक दिखा रहे हैं। उस्मान गाजी का जज्बा, अपने कबीले के साथ ताल्लुकात, चचा की गद्दारी और बाज़ंतीनी तिकफोरों के साथ ताल्लुकात, मतलब जो हमने तारीख की किताबों में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही ये ड्रामा दिखाया गया है। यहाँ ये एक अलग बात है कि ड्रामे को पुरकशिश बनाने के लिए थोड़ा बहुत फिक्शन ऐड किया गया है, और ये तो हर ड्रामे के लिए जरूरी होता है ताकि देखने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। टर्किश चैनल्स पर जितने भी तारीखी ड्रामे चल रहे हैं उनकी आखिरी एक साथ चल रही हैं। किसी के 2 एपिसोड्स रह गए हैं और किसी के 3। इसी तरह कोरलश उस्मान का सीजन 3 भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मोहम्मद बोजदाग कोरलश उस्मान के सीजन 3 को 98 एपिसोड्स पर रोकना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी एक साथ अब रह गई हैं उनमें सल्जूक सल्तनत का खात्मा दिखाया जाएगा। तारीखी कुतब के मुताबिक 1299 ईस्वी में जब चंगेज खान के बेटे बातू खान ने यूरोप के इलाकों का रुख किया तो उसने सल्जूक सल्तनत तबाह कर दी थी। उस तबाही के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन भी कत्ल हो गया। जब बातू खान वापस गया तो उसके पीछे हर इलाके का अमीर खुद मुख्तार बन गया। उस्मान गाजी ने अपनी आजाद रियासत का ऐलान करके अंकारा के करीब एस्की शहर को अपना दारुल हुकूमत बना दिया। अब ये इलाका तुर्की के सूबा सेंट्रल अनातोलिया का दारुल हुकूमत है। अगर इस बात को आप ड्रामे के हवाले से देखें तो मंगोल सीजन 4 स्टार्ट होने के बाद कोरलश उस्मान में नहीं दिखाए जाएंगे। सीजन 4 से कोरलश उस्मान ड्रामा 2 कौमों के बीच में रह जाएगा, ईसाई और मुसलमान। कोरलश उस्मान का सीजन 4 कब स्टार्ट होगा ये हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि कोरलश उस्मान के सीजन 4 में कौन सा दौर और कौन से वाकयात दिखाए जाएंगे। तारीखी कुतब के मुताबिक जब उस्मान गाजी ने एनागोल कला फतह कर लिया था, सल्जूक सल्तनत भी खत्म हो गई थी और आपने अपनी आजाद रियासत का ऐलान भी कर दिया था, तब आपको 2 दुश्मनों का सामना करना पड़ा था, अंदरूनी और बैरूनी। उस्मान गाजी के अंदरूनी दुश्मन तुर्क ही थे। अमीर करमानिया कुतुबुद्दीन शाह सल्जूकी उमरा में से था। जैसे ही उस्मान गाजी ने अपनी आजाद रियासत का ऐलान किया तो ये उस्मान का सख्त तरीन दुश्मन बन गया। उस्मान गाजी ने उसे कई बार नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उस्मान गाजी उसे अपने हाल पर छोड़कर मजीद फतूहात की तरफ तवज्जो देने लगे। आपने मुसलमान सुल्तानों की तरह अपनी नई हुकूमत के बुनियादी जरूरी काम तरतीब देने के बाद एशियाई कोचक में तमाम रूमी हुक्मरानों को इस्लाम के मुताबिक एक पैगाम भेजा, जिसमें उनको 3 चीजों में से एक चीज का इख्तियार दिया गया था। इस्लाम कबूल करो या जजिया दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। उनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल किया, कुछ हुक्मरानों ने जजिया देना पसंद किया और बाकी हुक्मरान उस्मान गाजी से जंग करने के लिए तैयार हो गए। बाज़ंतीनी हुक्मरान उस्मान गाजी के इस मैसेज को समझ गए कि उस्मान अब रुकने वाला नहीं है। चुनाचे बाज़ंतीनियों ने 700 हिजरी मुताबिक 1301 ईस्वी में आपके खिलाफ सलीबी इत्तेहाद कायम करने की आवाज उठाई, जिसमें बोरसा, मादानूस, इधरनूस, कत्ता और कस्तला इलाकों के उमरा शामिल थे। उस्मान गाजी के खिलाफ ये सबसे पहला सलीबी इत्तेहाद था। सबसे पहले आप इस बात को समझे कि सलीबी इत्तेहाद है क्या। ईसाई जमातों के इकट्ठे होने का नाम सलीबी इत्तेहाद है। जिस तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, अहले हदीस और देवबंदी वगैरह फिरके हैं, बिल्कुल इसी तरह ईसाइयों में भी फिरके हैं। लेकिन जब भी ईसाई रियासतों और ईसाई कौम को किसी बड़े खतरे का सामना हो या वो कोई बड़ी फतह हासिल करना चाहते हो तो वो सारे आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं और हर जमात माली और फौजी कुव्वत के साथ सलीबी इत्तेहाद में हिस्सा लेती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बिजनेस करने और बिजनेस के बारे में मुफीद मालूमात जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये बिजनेस चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बिजनेस के बारे में तमाम अहम मालूमात मिलेंगी। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जैसे ही उस्मान गाजी को सलीबी इत्तेहाद की खबर मिली तो आपने सलीबी इत्तेहाद कायम होने से पहले बाज़ंतीनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए और उनको जंगी हमलों में इतना मसरूफ किए रखा कि उनको सलीबी इत्तेहाद कायम होने का मौका ही न मिला और आप हमले करते रहे। बाज़ंतीनी सल्तनत के अहम तरीन शहर बोरसा के करीब पहुंच गए। उस्मान गाजी ने अब तक जितने भी किले या शहर फतह किए थे, बोरसा शहर उन सबसे बड़ा और बाज़ंतीनी सल्तनत का अहम तरीन शहर था। इस शहर की अहमियत की सबसे अहम और बड़ी वजह बागात और फसलें थी। उस्मान गाजी ने अपनी फौज के साथ 717 हिजरी मुताबिक 1318 ईस्वी में बोरसा शहर का मुहासरा करके उनके बागात और फसलों पर कब्जा कर लिया।
ये मुहासरा इतना तूल पकड़ गया कि ये कमोबेश 10 साल तक जारी रहा। उस्मान गाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा मुहासरा यही था। इस मुहासरे में सबसे अहम किरदार उस्मान गाजी के बड़े बेटे ओरहान गाजी का था। दूसरी तरफ शहर के मकीनों ने भी उस्मानी फौज का भरपूर मुकाबला किया। इसी मुहासरे के दौरान उस्मान गाजी बीमार हो गए और मुहासरे की कमांड अपने बड़े बेटे ओरहान के हाथ में दे दी। बोरसा शहर के मुहासरे के दरमियान कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हुए जो इस्लामी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। उनमें से एक बेहतरीन वाकया ये है कि बोरसा शहर की फौज के सिपा सलार का नाम अकरीनूस था। कोई भी जंग हो, जब तक आप अपने दुश्मन की खामियां नहीं जान पाते तब तक आप उससे जंग नहीं जीत सकते। इसी तरह अकरीनूस ने भी उस्मान गाजी और मुसलमानों के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी ताकि वो ये जंग जीत सके जो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अकरीनूस मालूमात तो इसलिए इकट्ठी कर रहा था कि वो ये जान सके कि मुसलमानों को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शायद उस वक्त मुसलमानों का जज्बा जिहाद इतना पुख्ता था कि अल्लाह की रहमत भी उनका साथ देने लगी। अकरीनूस तुर्कों और मुसलमानों के खिलाफ मालूमात का जायजा लेते लेते इस्लामी वाकयात और तालीम से इतना मुतासिर हुआ कि वो खुद 726 हिजरी को अपनी फौज के साथ उस्मानी फौज के सामने हथियार डालते हुए इस्लाम कबूल करके उस्मानी फौज में शामिल हो गया। ये खबर बाज़ंतीनियों पर पहाड़ बनकर गिरी। अकरीनूस के इस्लाम कबूल करने के बाद बाज़ंतीनी उस्मानी फौज का मुकाबला न कर सके और उस्मानी फौज उस्मान गाजी के बड़े बेटे ओरहान गाजी की क़यादत में 1326 ईस्वी को बरूसा शहर में दाखिल हो गई। जब ये खुशखबरी खुद ओरहान ने अपने वालिद को सुनाई तो उस्मान गाजी ने उस मौका पर अपने बेटे ओरहान को अपना जानशीन मुकर्रर किया कि मेरे बाद ओरहान हमारी इसी नई रियासत का नया हुक्मरान होगा। उसके अलावा आपने अपने बेटे को बहुत सारी वसीयतें भी की थीं, जिनमें से 2 वसीयतें ये थीं कि बेटे, मेरे मरने के बाद मुझे बोरसा शहर में दफन करना, और सबसे अहम बात, मेरे बाद कोई ऐसा काम ना करना जिसका खुदा ने हमें करने का हुक्म ना दिया हो। नाजरीन, ये कुछ अहम तरीन तारीखी वाकयात हैं जो आपको कोरलुश उस्मान के सीजन 4 में देखने को मिलेंगे। अगर ये कहा जाए कि कोरलुश उस्मान के सीजन 4 के सबसे अहम किरदार उस्मान गाजी के बड़े बेटे ओरहान गाजी होंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह हमने कोरलुश उस्मान के 3 सीजन एंजॉय किए हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बिल्कुल उसी तरह कोरलुश उस्मान के सीजन 4 को हम सब एंजॉय करेंगे और ये सीजन पिछले 3 सीजन से सबसे अहम तरीन होगा। कोरलुश उस्मान का सीजन 4 कब स्टार्ट होगा, जैसे ही हमें इस हवाले से मुस्तनद खबर मिलती है हम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डेट लिख देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।